तुम गाड़ी में सोए रहोगे ना, दरवाजा भी ठोकेंगे और चाकू लगा देंगे सामने से, बोलेंगे बोलोगे तो सीधा मार दूंगा। ऐसा ऐसा रोड पे होता है लफड़ा। तुम्हारे खड़े रहोगे सामने डीजल निकाल लेते हैं। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई नहीं रोकेगा, आदमी उसमें मरा पड़ा रहेगा। उसको बचे या ना बचे, कैसा अपना परिवार पाल रहा है, कैसा मतलब चल रहा है रोड पे, वो सब उनको नहीं समझ में आता है। और जो कि ड्राइवर से ही पूरे संसार चल रहा है। हाँ, सब ट्रक ड्राइवर से, बाकी ड्राइवर से नहीं चलता। आप लोगों के से ही, हम लोग के वजह से ही पूरा संसार चल रहा है। और आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, कोई कंप्यूटर पे देख रहा है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन लाने वाले भी ट्रक ड्राइवर होते हैं गाइस। खाना पानी, दाना पानी सब आप लोगों का मेहरबानी होता है, लेकिन समाज में इनको कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं। और कोई मारने भी चला था, मारते भी हैं, मारते भी हैं। ऐसा भी ऐसे लुक्के गिरे आते हैं रोड पे, पूछो मत। अगर गाड़ी चला रहा है तो बाई चांस 100 में से 1 पी के चला रहा है, और नहीं तरह अपने पी के सो जाते हैं। डीजल चोरी हो जाता है, फोन चोरी हो जाता है, चाकू के दम पे। जैसे आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं दोगे तो आपको चाकू भी दिखाएंगे, और नहीं दोगे फिर चाकू मार देंगे। अभी आप देखो, नहाए भी नहीं है, कितने बुरा खाने की भी सुविधा नहीं है इधर। चावल हमें पस्त नहीं है। मादा चोर दिख नहीं रहे, तेरे को कैसे चला रहा है, मारेगा किसी को, ये बोलते हैं। उधर से 2 बंदा आ गए, मैं भी गाड़ी वाला को मारेंगे। हाँ, उसको कुछ मालूम नहीं किस बात हो रहा है, बस गाड़ी वाला को लग गए। अभी ऐसा स्टेट है जहाँ गुंडागिर्दी, चलती गाड़ी को लूट लेना। पीछे गाड़ी लगा के गाड़ी लूट लेना। 100 पीछे जमा करा, 500 आगे दो, कहीं पर कोई इज्जत नहीं। अभी कितना हम लोग 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा पेमेंट कितना 10,000 है, वो भी मिलता है महीने पे भी नहीं मिलता है। कितना सेट मार देते हैं, पैसा ही नहीं देते हैं। हाथ धोने के लिए तो वो बोलेगा भाई पानी नहीं है। एक बाल्टी पानी लाने के लिए कंपनी में जाता है, एक कंपनी का माल लेके आता है, एक कंपनी में डायरेक्ट बोलता है कि पानी नहीं है। वो भी पानी नहीं देते आपको, खाना दाना एक बाल्टी पानी नहीं देते, पीने के लिए तो छोड़िए। कल का पैदा हुआ बच्चा भी गाली देकर निकलता है, डायरेक्ट बोलेगा क्या रे माता चोद, दिक्कत नहीं है। ये कौन सा भाषा है? खेती बाड़ी कर लो, गर्रा माटी का काम कर लो, लेकिन ड्राइवरी लाइन में मत आओ। सबसे चूतिया लाइन जो मतलब महा बेकार लाइन बोले तो कुछ है तो ड्राइवरी लाइन है। ओवरटेकिंग में ब्रेक मारे तो पीछे ला के ठोक दिए, उसमें भी दादागिरी, बड़ी गाड़ी वालों की दिक्कत। हम चल रहे हैं तो तुम ब्रेक क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। मतलब ऐसा है कि उनको जाने की जल्दी है, और हम भी माल पहुंचा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, इसका कोई परवाह नहीं है। हम भी तो अपने देश के लिए कर रहे हैं। कुल मिला के सीधी सी बात है, बड़ी गाड़ी वाले सताए जाते हैं। रियल सी बात बोला जाए तो ड्राइवरों देश की शान है, लेकिन ड्राइवरों जूते का नोक है, ये भी कहा जाता है सर। आज की डेट में रियल सी बात बोल रहा हूँ, रियल फैक्ट है, ये फैक्ट है ना सर। फैक्ट। जो कचरा उठाता है उसको भी इज्जत होगा शायद, उसको कोई मारता नहीं है। अभी मानेंगे सर, 2 दिन हो गया नहाया, 2 दिन हुआ नहाए हुए। क्यों, किसके लिए है ये, किसके लिए कर रहे हैं? ड्राइवर की ज़िंदगी बेकार है, लाइफ बेकार है। कम से कम घर से निकले तो मिनिमम 10 दिन 15 दिन, एक महीना भी निकल जाता है। घर में बाल बच्चों को छोड़ के बाहर निकलने पड़ता सफ़र में। हाँ, देखो आप सफ़र में निकलने के आदमी कभी टच होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जेल जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। अरे सब सफ़र में निकलने के बाद हर चीज़ की दिक्कत उठाना पड़ेगा, सबको पैसे बांटना पड़ता। हाँ, सबको पैसे। पुलिस आरटीओ को तो इतना है, बहुत तबाह है पुलिस आरटीओ का तो। हाँ, बहुत परेशान। अभी देखो चुप का चुप 500 रुपये का रसीद दे दिया। हाँ, बिना कारण के ऐसे ही पूरा यूनिफॉर्म है, हर गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स ओके है, लाइसेंस है, सभी है, तो भी 500 का चालान कर दिया बिना मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो आपका गाड़ी का कर्नाटका का है? हाँ, कर्नाटका का है। और ये TS का तेलंगाना स्टेट, वो पीछे का कर्नाटक का है। आप ऑल इंडिया में घूमते हो? ऑल इंडिया में घूमते हो। तो आपका एक्सपीरियंस कितना साल का है? मेरा एक्सपीरियंस वो तकरीबन 35 साल में। तो कभी की कोई गाड़ी के नीचे आया ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक 35 सालों का पॉलिटिशियन के साथ देखा नहीं। और अभी तक एक चूहे का बच्चा वो तो मर गया नहीं। कभी गाड़ी के सामने आता है कोई तो ट्रक वाले को उंगली करता है, ये रफ चला रहा था मुझे ठोक दिया। तो कोई झगड़ा भी करने को आता है, वो बड़ी गाड़ी का गलती बताते हैं। हाँ, छोटी गाड़ी का गलती बताते नहीं, बड़ी गाड़ी का ही बताते। अगर कोई एकड़ आदमी रहा तो आगे ड्राइवर को मार रहा था 2-4। हाँ, होता सफ़र में ऐसा, नहीं बोलते नहीं, हो जाता, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन हमारा 35 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है। आज तक हम
कोई पुलिस स्टेशन नहीं, अभी तक गाड़ी को टच नहीं हुआ। तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, हाँ, आप कर्नाटका से। कर्नाटक के बीदर के रहने वाले। हाँ, ओके, तो ये कर्नाटका के ट्रक ड्राइवर थे, तो मैंने बात कर ली है इनसे। चलो आगे और देखते हैं। मतलब अभी 12 साल हो गए आपको ऑलमोस्ट। और घर कितने टाइम में जाते हो? घर जाते हैं 7-8 महीने में। हाँ, एक ट्रिप इतना बड़ा रहता है कभी कभी। गोवा, बॉम्बे। कभी कोई सामने आया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ? और कभी कोई सामने आता तो हम लोग पहले से ही गाड़ी कंट्रोल में रखते हैं। अपने बॉर्डर पे इतना चोरी चमारी हो गया है, लूटपाट हो गया है, बहुत तकलीफ वाला काम है। बहुत तकलीफ है बॉर्डर पे, तो पूछो मत। तो आप ये लाइन में कैसे आ गए? मतलब गाड़ी लाइन में आ गए, पहले से मजबूरी था। अभी समझ आया ये ट्रक ड्राइविंग लाइफ क्या है, तो आप अपने फैमिली में किसी को लाइफ तो बोलोगे इसका बहुत ट्रक पे बेकार जाओ? है। तो नहीं बोलते हैं आने के लिए। 99% एकदम खराब हो गया है। सेठ लोग भी सब चालाक हो गए हैं। हाँ ड्राइवर को मतलब खाने के लिए भी पैसा नहीं देते हैं। हाँ। अभी इस समय अगर महंगाई के हिसाब से अगर आप खाओगे होटल में, तो मिनिमम 400 रुपये बिल टाइम का। अगर कायदे से खाओगे तो, हाँ। और एकदम थर्ड क्वालिटी का खाना खाओगे तो 200 रुपये तक तो बिल आता है। किसी ट्रांसपोर्ट में कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट है दे देता है, कोई नहीं देता है। बाकी और तो सब ऐसे ही हैं कि सोचते हैं कि गाड़ी पेट पे ही चलाओ। अभी ऐसा हो गया सिस्टम। BMW का ड्राइवर होता है, हाँ। उनको ज़्यादा इज्जत है, उनको इज्जत है। बहुत इज्जत है, और उनको छोटा कोई गाड़ी हाथ भी नहीं चलाओगे, लगाता है। छोटा गाड़ी चलाओगे उसमें इज्जत है, हाँ, बड़ा गाड़ी में कोई इज्जत नहीं है। हाँ, आप तो सबसे बड़ा काम आप करते हो, सब सामान इधर का उधर करने का आपका जिम्मेदारी है। रोड कैसा है कैसा नहीं है, सेठ मैनेजर जो हैं सीधा बोलेंगे गाड़ी भर गया, हाँ इतना टाइम हो गया, 2 बजने दो, 4 बजने दो, 5 बजे 6 बजे भी छोड़ेंगे, बोलेंगे कल खाली कर देना है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि रोड कैसा है, ट्रैफिक है कि नहीं है। वो तो खाली ऑफिस में बैठ के आराम से एसी में हाँ, बता दिए भाई कल गाड़ी खाली करना है तुमको। हाँ, अगर उनके हिसाब से हम लोग चले तो ठोक के मर जाए। एंट्री तो गोवा में ऐसे ये यूनिफॉर्म नहीं है तो उसके लिए भी फाइन है, तो वो अपने को ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर इन लोग को बोलेगा तो ये लोग देता नहीं है। बड़ा गाड़ी तो इस समय चलाने लायक बिल्कुल नहीं है। ड्राइवर लोग क्या है, अभी जो गाड़ी सीख लिया है वो कर क्या सकता है, मजबूरी में चलाना है। आपको तो अभी लाइफ टाइम यही काम करना है। अभी हम लोग को बस ये कभी ऐसा हुआ है डे चला के नाइट चला के फिर भी डे चला है कंटिन्यूसली? चलाते हैं भाई, ऐसे ऐसे मजबूरी अभी आ जाता है, चलाना ही पड़ता है। नहीं चलाओगे तो बोलेंगे खड़ा कर दो। और दूसरा ड्राइवर भी इंतजार कर रहा है कोई गाड़ी खाली है क्या। गाड़ी में सोते टाइम कभी कोई भूत प्रेत का ऐसा कुछ कभी? भूत प्रेत का तो ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। अभी क्या है, जंगल वंगल में गाड़ी खराब हो जाता है, हाँ। वो अकेला रहते हैं आदमी, बहुत डर लगता है। हाँ, वो अभी जो कोई भी आता है 2 पड़ाका मार के मोबाइल छीन लेगा, डीजल निकाल। अभी तो ऐसा सिस्टम हो गया है रोड पे, हाँ, बॉम्बे की तरफ तुम चले जाओ, पनवेल के आगे से हाँ, इधर महाड़ वहाड़ से भिमंडी तक, हाँ, किधर भी रोड पे अगर गाड़ी खड़ा कर दिया तुम्हारा डीजल साफ हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद तुम गाड़ी में सोए रहोगे ना, हाँ। दरवाजा भी ठोकेंगे और चाकू लगा देंगे सामने से, बोलेंगे बोलोगे तो सीधा मार दूंगा। इतना डेयरिंग हो गया हाँ। सबको। ऐसा ऐसा रोड पे होता है लफड़ा। तुम्हारे खड़े रहोगे सामने डीजल निकाल लेते हैं। अभी मेरा 2 गाड़ी अगले चक्कर में जा रहा था, तो बॉम्बे में ही टोल नाके पे गाड़ी खड़ा किया चाय पीने के लिए वो लोग, तब तक कार ला के खड़ा कर दिया साइड में, और एक का टाका डीजल टाँकी का ताला तोड़ दिया। हाँ, और वो लोग चाय पिया भी नहीं। जैसा गाड़ी के सामने आया वो लोग तुरंत समझ गया कि इसका ही गाड़ी है, और तुरंत गाड़ी अपना स्टार्ट किया, बंद किया दरवाज़ा, भाग गया। सामने वाला देख रहा है ताला टूटा हुआ है, और एक टैंकर वाले का डीजल साफ कर दिया। उनके पास गाड़ी में ही सब सिस्टम रखते हैं और मोटर रहता है, खाली टाँकी में पाइप डाले, मोटर चालू किए, पूरा डीजल खींच लिए। उनके गाड़ी में डब्बा उब्बा सब रहता है। ऐसा ऐसा होता है, बोलेंगे तो मार भी देते हैं, क्या करोगे। ये लाइफ है आप यही लोगों लाइफ है ड्राइवर लाइन। एक्सीडेंट हो गया ना तो कोई रोकता भी नहीं है गाड़ी। आप लोगों को। हाँ, कोई गाड़ी मतलब सहारा देने वाला कोई मिलता भी नहीं है। कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई नहीं रोकेगा, आदमी उसमें मरा पड़ा रहेगा। कोई पहचान वाला आया, कोई अच्छा दर्द मतलब आदमी कोई अच्छा मिल गया, दर्द वाला आ गया, उसके मतलब दिल में दर्द है कि अगर नहीं ड्राइवर है चलो देखते एक बार कैसा है क्या है, तो वो लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। बाकी और कोई तो ऐसा बोलता है छोड़ो जाने दो साला, अभी रुकेंगे तो हम फंसेंगे। डर मतलब उनको अंदर भी डर रहता है ना कि हम रुकेंगे तो हम फंसेंगे, कोर्ट चले जाते हैं, क्या करें। कभी भी आदमी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेठ लोग को तो सोचना चाहिए। ड्राइवर कितना भी कमा के दे दे सेठ को, उनको सब बेकार है। सेठ लोग को कमी हुआ रहता है, उनको खाली बचत चाहिए। बाकी
है, हाँ उसको बचे या ना बचे, कैसा अपना परिवार पाल रहा है, कैसा मतलब चल रहा है रोड पे, वो सब उनको नहीं समझ में आता है। और जो कि ड्राइवर से ही पूरे संसार चल रहा है, हाँ सब ट्रक ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर से, ट्रक बाकी ड्राइवर से नहीं चलता, खाली आप ट्रक लोगों ड्राइवर के से ही, हाँ। हम लोग के वजह से ही पूरा संसार चल रहा है। और आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, कोई कंप्यूटर पे देख रहा है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन लाने वाले भी ट्रक ड्राइवर होते हैं गाइस। तो आप लोग ही लाते हैं ना सब चीज़, बराबर। खाना पानी दाना पानी सब आप लोगों का मेहरबानी होता है। लेकिन समाज में इनको कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं है। ड्राइवरों को हर कोई हर इज्जत कोई गाड़ी के सामने आया तो भी हाथ चढ़ाने पे आते हैं, सब कोई ताकत दिखाने पे। लेकिन मर्सिडीज चलाने वाले पे कोई हाथ नहीं उठा। नहीं, छोटा गाड़ी कोई भी गाड़ी हो, अगर सामने वाला का गलती रहता, बाइक वाला भी जाता रहेगा ना, तुमको कट मार के जाएगा, उल्टा गाली देता है। झगड़ा करेगा। माजे तो चेहरे को दिखता नहीं है, हॉर्न नहीं देने का, अपना सिग्नल पार्किंग नहीं, सिग्नल नहीं देने का, ऐसा सब बोलते हैं। समझ के ही चलाता, बड़ा गाड़ी वाले कभी गलती नहीं करते, फिर भी मार खाते हैं। और पुलिस भी ऊपर से, पुलिस वाले भी कहीं भी देखेंगे, ये साइड ले, लाइसेंस दे, परमिट दे, उनको 100-200 से मतलब है। 100-200 मिल गया तो बोलेंगे जाने दे, कोई नहीं है। ऐसा सिस्टम। बॉम्बे के अंदर डीजल चोरी होना ये तो सब नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि हर चौराहे पे, हर नाके पे पुलिस रहती है। लेकिन कहीं भी तुम खड़ी कर दो गाड़ी रात में, तुम्हारा डीजल साफ हो जाएगा, कहीं नहीं जा सकता है। वो 2 मिनट में पुलिस वाले उनको खबर निकाल के पकड़ सकते हैं। लेकिन वो सब मिले रहते हैं। ये सिंधवा बॉर्डर हो गया एमपी का, वहाँ तो इतना लूट घसूट है। एंट्री तो 1000-1000, 1500-1500 रुपये जबरी लेते हैं हर ट्रक वाले से। हाँ, बाकी गाड़ी को नहीं है, बाकी गाड़ी का नहीं, खाली ट्रक का। तो ड्राइवर लोग बेचारे उधर मार खाते हैं, रोते हैं। सेठ लोग को फिर भी नहीं समझ में आता है। सेठ लोग बोलेंगे वहाँ एंट्री कहाँ लगता है, ऐसा बोलते हैं। वहाँ तो ऐसा एंट्री लेते हैं, अगर तुम्हारे पेपर झेरोक्स है ना, उसका फाइन 500 वो जबरी लेते हैं, जो कि आज के डेट में ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। फिर भी वो बोलेंगे पेपर किधर है गाड़ी का। अगर झेरोक्स पेपर है तुम्हारे पास, वो बोलेंगे झेरोक्स नहीं चलता बॉर्डर पे, वो 500 रुपये लेते हैं फाइन। तो आप लोगों को क्या मैसेज बोलना चाहोगे? मतलब मैं मैसेज तो यही बोलना चाहता हूँ कि ये बॉर्डर ऑर्डर का तो जो है, उसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और लोग जो आपके दूसरी नज़र से देखते हैं, बहुत लोग तो सोचना चाहिए कि ड्राइवर इतना मतलब रात दिन बेचारा मेहनत कर रहा है और पेट के लिए अपना कमा खा रहा है, परिवार चलाने के लिए। उनको चोरी चमारी नहीं करना चाहिए, किसी को लूटपाट नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी को ड्राइवर को कुछ तकलीफ हो गया तो उसको सहारा देना चाहिए। मैं आप कितने साल से चलाते हो? मैं तो करीब 10-15 साल से चला रहा हूँ गाड़ी। तो बाहर कितने टाइम से हो अभी आप? अभी 2 महीने से बाहर हूँ। तो अभी कितने और टाइम रहोगे बाहर? अभी तो 15 दिन और रहूँगा गाड़ी आई। हाँ, फिर उधर जाएंगे दिल्ली से, फिर जाना होगा। तो खाना पीना सब गाड़ी में? सब गाड़ी में ही बनाते हैं। नहाना धोना रास्ते में करते हैं यहाँ वहाँ। जो तनख्वाह मिलती है उससे खुश हैं? हाँ, या मजबूरी है? मजबूरी भी है, समझो, बनी तनख्वाह भी समझो। तो आप किसी को बोलोगे ट्रक ड्राइवर बनो आप जिंदगी में? नहीं, हमें तो ऐसा है कि हम तो अपने बच्चों को भी नहीं कहते हैं कि भाई ट्रक ड्राइवर पे बनो। हाँ, इतना भयानक है। हाँ, लेकिन समाज में आपको इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है, धंधा भी अब वो पहले वाली बात नहीं है। पहले जो था, अब वो कमाई भी नहीं रही, वो इज्जत भी नहीं रही। और कोई सामने आता है गाड़ी लेके, तो हमेशा पुलिस वाले हो या लोकल लोग हो, तो आपको आपको परेशान करते हैं। और कोई मारने भी चला था, मारते भी हैं, मारते भी हैं। ऐसा भी ऐसे लुक्के गिरे आते हैं रोड पे, पूछो मत। बाइक चलाते हैं, रोकते थे, रोक देते, चलते, रोक देते, चलते, रोक देते, चलते। क्या करो, मजबूरी हमारी, मजबूरी है। कब उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बड़ी कार जो चलाते हैं जैसे मर्सिडीज, BMW, उनके ड्राइवर को कोई हाथ नहीं लगाता है। कोई नहीं लगाता, सही बात। तो आपको कोई साइकिल वाला भी मारने को चला आता है, ऐसा हालत है। तो ये काम आप सबसे ज़्यादा काम आप करते हो सब ड्राइवरों में से, सब खाना पीना पहुंचाते हो, लेकिन इज्जत आपको नहीं है। नहीं है, सही बात। तो अभी आप गाड़ी में सोते हो, जैसे कभी कोई आवाज़ आया भूत प्रेत का, ऐसा कुछ हुआ कभी लाइफ में? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और अलग सा एक्सपीरियंस कभी कुछ, मतलब कभी गाड़ी का डीजल कोई लूट लिया ऐसा? नहीं, ऐसे तो अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ हादसा। हो जाते हैं बस, बहुत सारे साथ में होते हैं ना, बहुत होते हैं। हाँ, बाकी हमारे साथ नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो हम चलते हैं ऐसे टाइम से ना, टाइम से चलते हैं। हाँ, तो रात को 12 बजे तक चलते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ के चलते हैं। ऐसा जिंदगी है। हाँ।
तो आपने पूरा इंडिया में घुमाया होगा हाँ, और क्या पूरा इंडिया में गाड़ी क्या को। नहीं घूमता है सब तो हाँ। करीब करीब करीब। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे जैसे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ सर कि आप ये मोटर लाइन पे मत आइए, ड्राइवर मत बनिए, और खराब धंधा है ये। बाल बच्चों से दूर रहते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, और इज्जत भी नहीं ना मिलती। ही इज्जत है, ना ही कुछ है, ना ही पहले वाला धंधा है। पहले जो मोटर मालिक थे वो बात अलग अलग थी, अब जो मोटर मालिक है वो अलग हैं। जब से मोबाइल में ये चले हैं ना, सारे धंधे चौपट हो गए। और रही कोई सी बात, ये जो इन्होंने मोदी जी ने चला है ना अपने कैशलेस, हाँ। केस बंद हुआ ना, जब से हमारे को पैसे की प्रॉब्लम होने लगी। तो आपको कोई नहीं पूछता है कोई आपका? नहीं पूछता है, ना तो हमें कोई भाड़ा मिलता है, ना कुछ मिलता है, कुछ नहीं, बस वो खर्चा मिलता है, उसी में गुजारा करते हैं हाँ, हमारा। सिर्फ माल पहुंचाओ माल पहुंचाओ। हाँ हाँ जी। तो आप कुछ बोलना चाहोगे, मतलब कुछ इज्जत मिलना चाहिए ना ड्राइवरों हाँ, को? ड्राइवर को मिलना तो चाहिए इज्जत। जो माल इतना ऑल इंडिया में पहुँचा रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा, मेहनत कर रहा, वो कर रहा, बाकी कोई इसकी इज्जत नहीं है। कोई नहीं है। और हाँ। कभी कुछ खराब हो गया तो नॉर्मल लोग रुकते भी नहीं है, क्या हुआ भाई तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं रुकता है। कोई अपन नहीं हाथ रुक- दो तो नहीं रुकता, गाड़ी वाला ही नहीं रुकता। हाँ, तो खाली ट्रक वाले को हाँ, रुकते। बस हो गया, वो रोक देते हैं। कोई मिलने वाले वो अपने इधर के वो गाड़ी तो गया और रोक लेते, बाकी कोई लोकल आदमी तो रोकते ही नहीं है। और किधर खड़ा भी करने नहीं देते। खड़े भी नहीं करने देते। किसी भी कंपनी के सामने जाओ तो कोई आगे चल, आगे चल, आगे चल, यहाँ नहीं खड़ा करना, वहाँ नहीं खड़ा करना, ऐसा है। तो आपकी उम्र क्या होगी अभी? मेरी उम्र तो 52 साल है। अच्छा ठीक है। और कुछ कर सकते हो आप इसके अलावा दूसरा काम? दूसरा काम तो आप क्या करें सर, ड्राइवरी करते करते ही हो गया, दूसरा काम तो होगा ही नहीं अब। क्या 5 साल हो गए। हाँ जी। तो खाना पीना सब गाड़ी में? खाना पीना कुछ नहीं होता है, ऐसा ही कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो अपने ऐसे ही चलते हैं। ढाबा वाबा, यहाँ पे ढाबा है, वह चावल देता है, चावल हमें पचते नहीं है। तो कंपनी देता है आपको पैसा उसके? हाँ, पैसे देता है कंपनी, कम 300 रुपये देता है। अच्छा ठीक हाँ, है। खाना खर्चा के लिए। अभी घर से निकले हुए कितना टाइम हुआ और कहाँ से हो आप? घर से 1 तारीख को निकले थे और हम हरियाणा है, नू मेवाड़। 5 तारीख मतलब 1 महीना हुआ ऑलमोस्ट? हाँ, अभी तो 1 महीना नहीं हुआ, 27 दिन हो गए। 27 दिन हुआ। और कितना टाइम लगेगा घर पहुँचते पहुँचते? अभी देखें, भरी नहीं रही है गाड़ी तो लग जाएंगे 10-1 दिन तो और यहाँ से। तो आप इस लाइन में क्यों आए, मतलब कौन बोला आपको ट्रक ड्राइवर चलाओ भाई ऐसे, या अपनी पढ़ाई नहीं है की है तो यही काम सूट होगा मुझे इसके लिए आए हो? पढ़ाई तो नहीं की, इतनी की थी लेकिन नहीं हो पाई इतनी, तो भैया बोला था तुम गाड़ी सीख लो, अपने लाइफ में कुछ कमा लेंगे, गरीब घर के हैं। तो आप अपने आपको पता चला ये ट्रक लाइफ कैसे होता है, तो आप किसी को बोले भाई तू ट्रक चलाने जा? नहीं नहीं नहीं, गलत है, बहुत बेकार लाइफ है ट्रक लाइफ। इससे तो कोई सीखे ही मत, अपना धंधा कर ले, कोई दुकान चाय की खोल ले, अच्छा है। इससे तो ऐसा कोई भी हुआ, कोई सामने आया? कोई हादसा हो जाता है भैया, कोई बचाने भी नहीं आता है, पुलिस का पता है, लेट सेट आती है, और कोई हादसा हो जाए तो मारने पे लग जाते हैं बंदर लोकल लोग। हाँ, बुरी तरह मारते हैं, पुलिस लेट आती है, लेट सेट में वही फैसले होते हैं बाद में। और दारू पी के चलाते हैं रात में, ऐसा बहुत मानते हैं लोग। क्या रे वो ट्रक ड्राइवर पी के पड़े रहते हैं, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है नहीं ये जी, वे नॉर्मल, ये नहीं कहता हूँ मैं बाचक कोई नहीं पीता, कोई कोई कभी मदार नॉर्मल पी भी लेता है, लेकिन इतना नहीं है कि हर वक्त हर ड्राइवर को पकड़े भाई इसने पी रखी, इसने पी रखी। सर एक जैसे नहीं होता है ना, कोई कोई पी लेता है, कोई नहीं भी पीता है। भाई अगर गाड़ी चला रहा है तो बाई चांस 100 में से 1 पी के चला रहा है, और नहीं तरह अपने पी के सो जाते हैं। हाँ, थकान के लिए। थकान के लिए। हाँ, इतना है कि बस हम लोग तो पीते नहीं बहुत से भाई है ना। तो अभी कभी ऐसा हुआ आपका गाड़ी का डीजल चोरी हुआ या आपको बहुत लूटने बार के? हुआ है, डीजल चोरी हो जाता है, फोन चोरी हो जाता है, पैसे चाकू के दम पे? हाँ, अपने इधर तो नहीं है चोरी। गोवा बढ़िया है, बढ़िया इलाका गोवा। तो ये दिल्ली है ना अपनी, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, दिल्ली, इसमें बहुत चोरी। दिल्ली में चाकू दिखा देते हैं, ले जाते हैं सब किसाई, जान भी जा सकती है हाँ, इसमें। जान भी जा सकती है, चाकू मार जाते हैं। चाकू मार देते हैं बहुत से जगह। जैसे आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं दोगे तो आपको चाकू भी दिखाएंगे, और नहीं दोगे फिर चाकू मार देंगे आपको। ऐसा भी होता है। हाँ जी। अब देखते हैं, आप 10 दिन हो गए खड़े खड़े, माल नहीं बन रहा है, कोई माल बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएंगे। अभी आप देखो नहाए भी नहीं है, कितने बुरा हालत है।
खाने की भी सुविधा नहीं है इधर, चावल हमें पस्त नहीं है। भूत प्रेत का ऐसा कुछ हुआ? नहीं, गाड़ी में बस चोरी की दिक्कत रहती है, बस चोरी मत होए, कहीं सुला दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। ऐसा कोई नहीं। अपने जैसे गोवा एरिया ऐसे एरिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं सुला दो। ट्रक वाले को इज्जत नहीं है? कोई इज्जत नहीं है, पुलिस वाला गाड़ी दे के चलता है, कोई लोकल बंदा निकल गया वही गाड़ी दे के चल रहा है खामा खा की। कैसा चलाते हो? हाँ कैसे चला, ए मादा चोर दिख नहीं रहे तेरे को, कैसे चला रहा है, मारेगा किसी को, ये बोलते हैं। हाँ पुलिस वाला ये बोलते हैं अपना कागज लेके नीचे उतर का बिल्टी लेके अपनी गाड़ी के देख किधर का भर रखा, चालान होएगा वह होएगा, सब परेशानी है जी इसमें, तो बहुत परेशानी है। तो इसके अलावा और कुछ काम कर सकते हो? जी अब तो नहीं हो पाएगा, और ये जिंदगी ऐसे ही? हाँ अब तो ये जिंदगी बस धक्का मार लग गई। तो इनको कितने साल हो गए चलाते? इसे तो काफी साल हो गए, इतनी मेरी उम्र ना जीते क्या होने जा रही है, मैं तो साहब 1 साल 2 साल चला रहा हूँ बस। अच्छा। ये तो वह जिंदगी है कि क्या है काम मजा में उसे काट पाता है बुरी जिंदगी। तो लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? यही बोलेंगे भाई, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई अपने गाड़ी लाइन बच्चे को गाड़ी लाइन में मत चलाओ, अपना काम करो, पढ़ाओ लिखाओ किसी बच्चे को, कोई ज़्यादा अपने गरीब है इतना तो पढ़ा सकते हो कि अपनी दुकान खोल ले, कोई छोटा मोटा अपना धंधा कर ले, गाड़ी लाइन में मत आए। हाथ उठाने को चले आते हैं, जैसे कुछ भी हो गया रोड पे, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो? पहले उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन तीसरा आदमी आके हाथ चलाएगा, ऐसे भी होता है बहुत बार। ऐसा होता है कि अब गलती यहाँ से बाइक वाला निकल रहा, बाइक वाला की गलती है, गाड़ी वाला रुक गया, बाइक वाला उतर के गाड़ी वाला के लिए थप्पड़ चला, हाँ उधर से 2 बंदा आ गए, वे भी गाड़ी वाला को मारेंगे। हाँ उसको कुछ मालूम नहीं किस बात हाँ, हो रहा है, बस गाड़ी वाला को लग गए। अभी क्यों मार रहे हैं? आपको ताकत नहीं है, मतलब आप बाहर से हो, ये क्या करेगा? सर देखो आप कहीं कोई भी कहीं का हो, अब हम बाहर के रहने वाले, कोई आके बच्चा आके बुझ जाए, हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, यही कहेंगे भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं माफ कर दो। वह जब भी मारी जाएगा तो उससे तो कोई वह नहीं होगा, कोई गलती भी नहीं है जब भी घुस जाते हैं अपने एरिया, इसलिए ये गोवा बेस्ट बढ़िया एरिया। तो ये इनका गाड़ी है, 16 साल होगी। 2006 बोला? अच्छा। तो किधर घूमे आप? ऑल इंडिया? ऑल इंडिया में घूमे। तो कुछ दिक्कत आपको? दिक्कत तो ड्राइवरों को बहुत काफ़ी परेशानी आती है, महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा आती है, जैसे डीजल लूटना। हाँ ये काफ़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रॉब्लम है। और आप किसी को बोलोगे भाई तू ट्रक ड्राइवर हो, बन जा अपने लाइफ में? वैसे मोस्टली ड्राइवरों का तो सम्मान होता है, कई जगह होता है, लेकिन बट कई बहुत से सिटी बहुत से शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्राइवरों के साथ में बदमाशी होती है। हाँ, और नॉर्मल गांव के जो लोकल्स होते हैं, गाड़ी आगे पीछे हो गए तो मारने को दौड़े आते हैं। बिल्कुल वो गलत है। वो ड्राइवर अपना घर छोड़ के इतने दिनों से बाहर पड़ा हुआ है, अगले को ये भी देखनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए अगले की। हम कहाँ के? हम राजस्थान के, हम यहाँ, हमारा यहाँ है कौन? आप लोग यहाँ पे। हाँ, कोई नहीं इसके लिए हाथ छोड़ने को आते हैं। हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ है कुछ जगह पॉइंटों पे है ऐसा। दारू पी के है ऐसा सोचते हैं। नहीं, गाड़ी खड़ी है, हम चाहे कुछ भी करें, हमारा हाँ हम गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, कुछ भी करें, हमने नाइट होल्ड कर रखा है यहाँ पे, हम खाए पिए, गाड़ी चलाते टाइम तो कोई ड्रिंकिंग नहीं करता। लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं इस बारे में। नहीं, उनकी सोच गलत है। कभी ऐसा हुआ जैसे अजीब सा हुआ आपके लाइफ में कभी, मतलब किसी को ठोक दिया और बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ा आपको उसके बाद? अनफॉर्चुनेटली मेरे ड्राइवर के साथ में हुआ था एक बार। हाँ, तो बाद में पुलिस का भी लफड़ा होता है, लोकल वाले भी पीछे पड़ते हैं। हाँ पड़ गए थे ना, ड्राइवर को मारा बहुत भयंकर, पैर तोड़ दिया उसका, इतना हालत खराब होता है। हाँ। अब वो एक्चुअली में काम वही होना है जो होना है भाई। अभी मान लो आपकी बाइक से मेरी गाड़ी अड़ गई, हाँ, और गलती मेरी नहीं है, बाकी की आपकी गलती है, हाँ, फिर भी यहाँ 4 आदमी खड़े होंगे ना, तो वो आपका सहारा देंगे, वो हाँ, ना कि बड़ी गाड़ी का सहारा ट्रक देंगे। वाले को नहीं, छोटी उसको मारने के लिए तोड़ेंगे, जबकि गलती आपकी है। मोटर व्हीकल में कार लाइन का नहीं, वो बड़ा गाड़ी रहेगा उसके पीछे पड़ेंगे, गलती किसकी भी होने दो, लेकिन पकड़ेंगे उसको बड़े वाली गाड़ी वाली, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी को नहीं। छोटी गाड़ी को लेकिन वो बोलता है वो छोटी गाड़ी है, वो बड़ा गाड़ी वाला ही गलत है, ऐसे बोल देते हैं। हाँ, तो ट्रक वाला फालतू का आदमी है ऐसा ट्रक सोचते, नहीं, ऐसा लोगों के इसमें सोच ऐसा है। हाँ नहीं, ये लोगों की सोच ऐसी होती है, जो बड़ा गाड़ी वाला है वही गलती करता है, लेकिन वो सोचते सही है,
लेकिन उनके पास मालूम है ये बड़े गाड़ी वाले के पास ही पैसा मिलेगा, छोटे गाड़ी वाले को पैसा बड़ा गाड़ी वाला ही दे सकता है, छोटे गाड़ी वाला नहीं। ऐसा है, होता है। आप भी कुछ ऐसा है, ये टाइम पैसे के पहले लिए कोई करते गाड़ी हैं। अड़की थी मालूम मेरे तो सामने, सबको होता है। और मेरे आंखों के सामने ये गाड़ी वाला घुमा रहा है और वो डायरेक्टली अनसपोर्टली सीधा ही घुस रहा है वो, और उसका कोना अड़ गया पीछे से। अब घुस तो हो रहा है वो, और उसको पकड़ा 4-5 लोगों ने और उसको मारा बहुत भयंकर पहले तो, और फिर उससे पैसे लिए, थाने में भी लेके गए, थाने वाले भी छोटी गाड़ी वाले के साथ में। महाराष्ट्र में होती गुंडागिर्दी, महाराष्ट्र में अनफॉर्चुनेटली पूना तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ गुंडागिर्दी चलती गाड़ी को लूट लेना, पीछे गाड़ी लगा के गाड़ी लूट लेना, और फिर गाड़ी लूट जाती है, उसमें ड्राइवर को बहुत काफी समस्या आती है, उसी के ऊपर ही इल्जाम लगाया जाता है कि गाड़ी तूने लूटी है। नहीं तो करवाया होगा ऐसा। हाँ, पुलिस वाले भी टॉर्चर उसी को करेंगे। इतना लाइफ होता है, लेकिन लोग आप लोगों को कुछ इज्जत नहीं देते हैं। कोई नहीं देता था, ड्राइवर की क्या इज्जत है, कुत्ते की इज्जत है सरकार। लेकिन जो कोई BMW चला रहा है साहब की गाड़ी, उसको बहुत इज्जत है। उसको बहुत ड्राइवर साहब, हाँ ड्राइवर नहीं बोलेंगे उसको, ड्राइवर साहब। इस तरीके की प्रॉब्लम है। बाकी ये ड्राइवर तो देखो, ये भाई कहाँ का, ये भाई कहाँ के, ये भाई कहाँ के, सब अलग अलग के। हम सब हालांकि एक ही उससे राजस्थान से बिलोंग करते हैं हम सारे, और हमारे में मित्रता है, हम एक जगह एकजुट भाईचारा हो गया ना यहाँ। ट्रक वाले का भाईचारा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ दूसरा ट्रक वाला रुकता है, लेकिन नॉर्मल लोग कोई पूछने भी नहीं आता है। अरे सरकार, मैं कल से आ गया यहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम आई है, ना नहाने की व्यवस्था, ना फ्रेश होने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे सही ढंग। अब मैं सादा खाने वाला हूँ, मान लो मुझे यहाँ सादा खाना मिलेगा ही नहीं, और सादा खाना मिलेगा तो यूँ लगा लो 300-400 रुपये का ट्रक वाले को, उसको बैठने भी नहीं देगा अंदर, ट्रक वाला है ना, तो नहाने भी नहीं देगा। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके नहा के आए हैं 4 दिन में गए 4 दिन में, वो भी हाथ मेहनती जोड़ा भाई साहब, 4 दिन में। इतना लाइफ होता है, काफ़ी कठोर लाइफ है। घाट आते, घाटों में डर के चलना पड़ता है, रात हो जाए 10 बजे के बाद में नहीं चलना। 9-9:30 बजे मेरी गाड़ी फंस गई थी घाट में, उधर से तो ये व्हील गर्म हो रहा बहुत भयंकर, और इधर से ये टेंशन हो, जितनी रात बढ़ती जा रही उतनी हमारी पड़ती जा रही। कहानी सुन करने लग गए। ड्राइवर बोलता है भैया तुम ही चलाओ गाड़ी को, मैं रोक। अब गाड़ी से नीचे कौन उतरे, जंगल में चले हमारी गाड़ी। आपकी ड्राइवर के साथ में काफ़ी ज़्यादा तेजी हो जाती है, लूट मार हो जाती है, चाकू के दम पे, हथियार के दम पे मार जाता है। चाकू मारने की कौन सी बड़ी बात है, मार जाएगा। अब कार वाले को तो 500 रुपये के पीछे मार जाएगा, इतना भयंकर। हाँ मार जाएगा। छोटी गाड़ी वाले तो औजार रख लेते हैं, बड़ी गाड़ी को कोई नहीं देता, कोई नहीं। मान लो अभी मान लो आप मेरी गाड़ी के पीछे पड़ रहे हो, अब मैं मेरा बचाव कैसे करूंगा? आप कह रहे रोक, और गलती से मैंने साइड दबा दी आपकी, और वो कर दिया, आप गिर गए पड़ गए, तो उसका बंदे का गांव होगा नेक्स्ट ही, तो गाड़ी तो वहाँ कर जानी आई है, वहाँ पकड़ा जाएगा, वहाँ मारा मुरी करेंगे साहब। जबकि इसके आजकल वो नहीं है, ठीक है गलती हो जाती है जैसे, तो भाई इसका जुर्माना हो या कोई भी चीज़ हो, पहले मारती है पब्लिक, उसके बाद में साले को जुर्माना भी दिया जाता है, पब्लिक की मार अलग से खाएगा, फिर पुलिस भी उसी को दबाती है। ड्राइवर पुलिस तो हर नाके पे आपसे कुछ ना कुछ लेती है, वो तो पक्का है। बहुत लूट मार है, बॉर्डरों पे इतनी लूट मार है। 100 पीछे जमा करा, 500 आगे दो। मेरी गाड़ी में जब अंडर लोड था, हेलीकॉप्टर लेके आया था, वो पैसेंजर को उड़ाने वाला है, उसका कोई नहीं है, फिर भी 500 रुपये एंट्री दे के आया। हाँ, कुछ नहीं है जेब में, तो सड़क पे खड़े हो जाओ, ट्रक वाले को पकड़ो। हाँ, सबसे ट्रक वाले को पकड़ो। ये और सबसे ज्यादा हालत है MP की खराब। हाँ, MP में तो पूरी रात गाड़ी नहीं चल सकती। हाँ, MP में तो इतना बुरा हाल है, आप गाड़ी से छोड़ो पैदल ही नहीं जा सकते। हाँ, गाड़ी से छोड़ो पैदल नहीं जा सकते। मेन रोड 4 लाइन जाम हो जाता है, रात में सीज हो जाता है। बिल्कुल सर, बाकी के ड्राइवरों की देखो, लाइव देख लो, आप चेहरे देख लो हमारे। आज ना क्या है, नहीं तो सुबह वैसे इंटरव्यू लेते तो आप क्या लोगों को कुछ बोल सकते हैं, मतलब इज्जत तो कुछ मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं ड्राइवर का सम्मान करो, कहीं भी हो। दाना पानी सब आप लोग लाते हो। बिल्कुल। हाँ, ये जो फोन पे शूट हो रहा है, हाँ, वो भी आप लोगों ने लाया है। हाँ, दाना पानी सब आप लोग, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता है बदले, ऊपर से मार मिलती है, बेइज्जती मिलती है, बेहुड़ा बोलते हैं कोई। हिसाब लगाया जाए तो हम भी एक अंतरिक्ष सिपाही हैं साहब,
अगर हिसाब लगाया जाए तो जो कानून सबके लिए बराबर होती है वही, हम भी तो अपनी पब्लिक के लिए सबके लिए बराबर ही काम कर रहे हैं ना सर। सैलरी तो फौजी भी लेता है, जो देश को मारने मूरने में सभी सैलरी लेते हैं, लेकिन बचाए तो हमको भी, सबको बचा रहे हैं ना। हम भी यही सोच रहे हैं सबके लिए माल पहुंचाए उस स्टेट से उस स्टेट में कहीं पे भी, बस यही हुआ है थोड़ी, लेकिन इज्जत नहीं है, वो इज्जत नहीं जो होनी चाहिए। अब एक पुलिस की या बड़े आदमी की कैसी इज्जत होती है और एक ड्राइवर की कितनी ना कुछ इज्जत होती है, बस वही थोड़ी प्रॉब्लम, कहीं पर कोई इज्जत नहीं। मैं कम से कम 2012 से काम कर रहा हूँ। मतलब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो खाना भी यहीं बनाते हो गाड़ी में? खाना गाड़ी में भी बनाते हैं, कभी भी टाइम मिला गाड़ी में भी बनाते हैं, टाइम मिला होटल में भी खाते हैं। तो आप किसी को बोलना चाहोगे भाई तुम ट्रक ड्राइवर बन जाओ लाइफ में? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, किसको भी नहीं बोलेंगे। अभी कितना हम लोग 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा पेमेंट कितना 10,000 है, वो भी मिलता है महीने पे भी नहीं मिलता है। कितना सेट मार देते हैं, पैसा ही नहीं देते हैं, क्या करेंगे हम लोग, किसके पास शिकायत करेंगे। तो आप घर से कितने दिन हो गए निकल के और पहुंचोगे कभी? अभी हम लोग इधर मुंबई से आए हैं इधर, अभी इधर से 3 दिन आने में लगता है और लोड करके वापस जाएंगे? लोड करके वापस जाएंगे, 3 दिन लगेगा। अभी जितना दिन यहाँ अभी एक कंपनी में खड़ा रहूँगा, अभी हमारा कितना एक दिन का 150 रुपया भत्ता मिलता है। 150 रुपया? हाँ, 150 रुपया दिन में आता है खाना? एक टाइम का भी खाना नहीं आता? एक दिन का वो 150 रुपया मिलता है खाने का। अभी एक टाइम में किधर, गोवा में इतना महंगाई है, 150 रुपया थाली खाना है। हाँ। किधर पूरा पड़ेगा। और कभी हादसा हुआ आपके पास, जैसे कोई लूटने का, डीजल चोरी करने का? हाँ, वो सब ड्राइवर के ऊपर आता है। सेठ लोग मानते नहीं, बोलेंगे तुम लोग अपने बेच लिया है, पगार हमारा कटता है। ऊपर से आपका पगार काट होता है? मेरा पगार कटेगा। गाड़ी में कुछ नुकसान होएगा, बोलेगा तुम अपना समझो। ड्राइवर को बहुत दिक्कत है अभी। कोई गाड़ी के सामने आ गया, ब्लेम आपको करता है? हाँ, गलती तुम्हारा है। छोटा गाड़ी वाला गलती करेगा, बड़ा गाड़ी वाले को भुगतना पड़ता है। और पुलिस भी हाँ, उनके हिस्सा, बड़े वाले सताएगा। और बेवड़ा पी के गाड़ी चलाता है, ऐसा सोच है लोगों में। अभी ड्राइवर में पहले का जमाना था, सब दारू बीरू पी के गाड़ी चलाते हैं, अभी ड्राइवर कोई नहीं चलाता है। हर जगह चेकिंग होता है, हर चौराहे पे हर ड्राइवर का नाम बदनाम है, हाँ दारू पिया है। सिग्नल पे पुलिस वाले रहते हैं, कहाँ दारू पी के जाएगा। और 100-200 के लिए तो खड़े ही रहते हैं हर जगह पे। फिर और गाड़ी में सोते हो? हाँ, गाड़ी में सोइए। खाना सोना सब गाड़ी में। और कभी कैसा भूत प्रेत का कभी गाड़ी में आवाज हुआ, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी आदमी जंगल में किधर भी गाड़ी ब्रेक डाउन हुआ, आदमी खड़ा रहेगा तो उसको थोड़ा तो डर होता ही है। तो ये लाइफ है आपका। हाँ। मतलब आप दूसरा कुछ काम कर सकते हो या यही काम जिंदगी भर करते रहना है आपको? अभी देखो, जब तक अपने पास जाना रहे तब तक तो यही काम करना पड़ेगा, नहीं तो धंधा डाल के बैठना हाँ, पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करके बिजनेस करना पड़ेगा, धंधा डाल के। नहीं आदमी गाँव में खेती होती करे। अच्छा ठीक है, तो लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे इज्जत तो कोई देता नहीं है, नहीं ड्राइवरी लाइन में सब कोई काम इज्जत नहीं। दाना पानी सब आप लोग लेके आते हो, हाँ, इधर से उधर, हाँ, फिर भी कुछ नहीं है। मर्सिडीज जो कोई चलाता है हाँ, उसको इज्जत है, हाँ, फिर- वॉल्वो कोई चलाता है उसको इज्जत है, टिप्स भी लेते हैं उनको, हाँ, फिर- लेकिन आपका कुछ पता नहीं है। यही बोलेंगे ड्राइवरी लाइन में ना आए और क्या करें, दूसरा कोई काम करें, कोई कंपनी अरे में 8 अच्छा घंटा जॉब करें। 8 घंटा आदमी कंपनी में काम कर रहा है, शाम को जाकर रूम पे आ रहा है, वो जान लो उसका अच्छा है। हम लोग 24 घंटा इधर रोड काम पे में, सोना है, रोड पे खाना है। गाड़ी उधर से देखिए, लोड हो गया, सोने को नहीं टाइम मिलता है। तो और ये ड्राइवर मिल रहे हैं मुझे, खाना बना रहे हैं गाड़ी में, तो ये बताएंगे अपने लाइफ के बारे में। अरे लड़का ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए कोई हाथ भी नहीं देने के लिए तैयार है, ये भी बात। ट्रक ड्राइवर के लिए ऐसा बहुत से मैटर मैं देखा हूँ। मतलब हर तरफ से आपको तकलीफ? से मतलब जो भी है, ड्राइवर का मतलब पैर का जूती। हाँ, ये पैर, चीज़ है। हाँ। पुलिस वाले अलग, सेठ लोग का अलग, मतलब सब कुछ लेके ड्राइवर यूज करेगा, लेकिन ड्राइवर को कोई इज्जत नहीं है। दाना पानी सब लाने वाले आप लोग हैं? सब जैसे जितने भी हमारे देश में हमारे जितने व्यवस्था है, ज्यादातर से ड्राइवरों पे मतलब सपोर्ट से ही होता है। सब जितना भी चलता है सब कुछ कंपनियां क्या जितना चल रही है, किसके बदौलत चल रही है? ड्राइवरों के बदौलत। ट्रक ड्राइवर
ड्राइवर लेके माल आ जाता है, लेके आएगा, लेके जाएगा, पहुंचाएगा, लेकिन उसका क्या वैल्यू। अभी ये कंपनी में लेके आए हैं हम लोग गाड़ी, अभी फ्रेश होने के लिए जाएंगे, हाथ धोने के लिए, तो वो बोलेगा भाई पानी नहीं है। एक बाल्टी पानी लाने के लिए कंपनी में जाता है, ये कंपनी का माल लेके आता है, ये कंपनी में डायरेक्ट बोलता है कि पानी नहीं है। वो भी पानी नहीं देते आपको, खाना दाना एक बाल्टी पानी नहीं देते, पीने के लिए तो छोड़िए, पीने की एक बोतल के लिए तो छोड़िए। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे, 5 दिन 6 दिन के बाद यहाँ से माल निकलता है, लोडिंग करते हैं, मान लीजिए भरते हैं माल, तो 5-6 दिन के बाद, तो 5-6 दिन हम लोग किधर बनाएंगे, खाएंगे नहीं, तो अभी होटल से तो हम लोग का बनेगा नहीं, क्योंकि होटल में 150 रुपये 200 रुपये एक टाइम में जाता है खाने का। अपना बनाते खाते हैं तो 100 रुपया में मान लीजिए एक टाइम में खा लेते हैं, तो 100 रुपया में अगर 200 रुपया अगर देंगे होटल वाले को, तो अपने को क्या बचेगा। ये भी तो वो उसमें भी से खाने के लिए भी लफड़ा करेगा, सब कुछ देखना पड़ता है सर। हाँ, तो डीजल चोरी का बात, ऐसा कुछ लूटने, अगर कहीं मान लीजिए यहीं पे कोई बात हुआ, डीजल चोरी हुआ या मोबाइल चोरी हुआ, हर कोई भी चीज कोई चोरी हुआ, ड्राइवर कोई ऊपर हमेशा शक होता है कि नहीं ड्राइवर किया होगा। ऐसा इतना भयानक लाइफ है आपका। है ना सर। अभी सर भयानक लाइफ, अभी जो स्थिति से हम लोग चल रहा है, भगवान की कृपा, ऊपर वाले सब देने वाला है, सबका देखने वाला वही है। इसके अलावा दूसरा कुछ काम कर सकते हो आप, मतलब दूसरा सर करने के लिए तो कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। हम जैसे मेहनती आदमी हैं, हाँ, करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, जब ड्राइवरी कर लिया आदमी सोचता है कि चलो जाने दो, अभी क्या इधर उधर जाएगा, इससे अच्छा कि कोई पकड़ो अपना चलाओ। लेकिन हर चीज़ ये हर चीज़ का ड्राइवरी का महत्व कोई नहीं जानता, जो कर रहा है उसी को पता है कि नहीं वो चीज़ क्या है। सबसे मतलब बेकार लाइन मेरे को पूछेंगे तो मैं बोलूँगा ड्राइवरी लाइन, ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर सबसे बेकार लाइन इसलिए है सर कि जिसको अभी कल का पैदा हुआ बच्चा भी गाली देकर निकलता है, हाँ, डायरेक्ट बोलेगा क्या रे मादर चोद दिक्कत नहीं, ये कौन सा भाषा है। किसी का भी गलती रहने दो, गलती किसी का भी रहने दो, तीसरा आदमी आके हाथ साफ करके जा, तीसरा आदमी हाथ साफ करेगा, ऊपर से मान लीजिए अगर पीछे से आके बाइक वाला ही ठोक दिया आपको, हाँ, बाइक वाला आप ही जैसे आके ठोके, फिर उल्टा मेरे को ही गाली दी, फिर कोई दिक्कत नहीं, भाई मेरा गाड़ी खड़ा है, फिर भी ठोक के बोलोगे नहीं मेरे को ही गाली। ऐसा हालत है। तो आप कभी बोलोगे किसी को ये लाइन में जाओ? नहीं सर, मैं कभी नहीं बोलेगा, किसी को भी नहीं बोलेगा कि मैं ये नहीं, मेरे तरफ से बिल्कुल मनाही है कि ड्राइवरी लाइन से अच्छा है कि गर्रा माटी कर लो, अपना गांव में घर मतलब जो भी है खेती बाड़ी कर लो, गर्रा माटी का काम कर लो, लेकिन ड्राइवरी लाइन में मत आओ। सबसे चूतिया लाइन जो मतलब महाबेकार लाइन बोले तो कुछ है तो ड्राइवरी लाइन है, क्योंकि पुलिस वाले भी अरे मादर को कमा रहा है, ऐसा किया वैसा किया, जिसको मतलब खाने की औकात नहीं है वो भी गाली दे के जा सकता है। हम लोग को क्या लाइफ है, अभी ये कंपनी में 5 दिन से खड़े हैं हम लोग, 5 दिन से एक बाल्टी पानी के लिए जाओ तो कंपनी वाला डायरेक्ट मना करता है कि पानी नहीं है। अभी बोलिए कि हम लोग कहाँ से पानी लेके आए, लोकल वाला तो नहीं देगा, लोकल वाला कोई नहीं देने वाला सर। 30 रुपये में हम लोग बाटल खरीदते हैं पानी का, 30 रुपया 40 रुपये का बाटल मिलता है पानी का, खरीद के लाते हैं तो फिर खाना बनाते हैं, उसी में हम लोग पीते खाते हैं। तो आपको कितना टाइम हुआ अभी घर से निकले हुए? तो करीब करीब 2007 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ सर, लेकिन पूरा ऑल इंडिया चला हूँ, कोई मतलब जगह ऐसा बाकी नहीं है तो जहाँ पे नहीं चला। 4 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, जिसमें से जैसे कार वगैरह के लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे कभी हो गया सिंगल रोड पे हम चल रहे हैं तो क्या करेंगे, गाड़ी सामने है फिर भी वो क्या करेंगे, जल्दी से ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। हम अगर गाड़ी ना कंट्रोल करें तो भी दिक्कत हो जाती है। गाड़ी अगर हम अर्जेंट ब्रेक ले लें तो पीछे वाले को दिक्कत, और न लें तो आगे वाले को दिक्कत। मतलब जो सारी दिक्कतें होती हैं वो बड़ी गाड़ी वालों को ही होती हैं, बाकी किसी को नहीं होती हैं। और लोगों की समझ ये है आप दारू पी के चला रहे हो गाड़ी, ऐसा सोचते हैं। हर जगह पुलिस खड़ी रहती है, टेस्टिंग करती है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, मशीन डालते हैं, चेक करते हैं, अगर दारू पिए हैं तो फाइन लगता है, लेकिन ऐसा हम लोग दारू पीने वाले आदमी नहीं हैं।
और इतना पूरा सब ड्राइवर लोग दारू भी नहीं पीते हैं, और कुछ हैं जिनको कुछ दिक्कतें रहती हैं, वो पीते हैं तो पी के सो जाते हैं रात में, पीते हैं सर, ऐसा नहीं है। और लेकिन ये कार वाले जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। जैसे अभी सिंगल रोड पे चल रहे हैं, ओवरटेकिंग में ब्रेक मारे तो पीछे ला के ठोक दिए, उसमें भी दादागिरी, बड़ी गाड़ी वालों की दिक्कत। हम चल रहे हैं तो तुम ब्रेक क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। मतलब ऐसा है कि उनको जाने की जल्दी है, और हम भी माल पहुंचा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, इसका कोई परवाह नहीं है। हम लोग पहुंचाते हैं, सब चीज़ करते हैं, हम भी तो अपने देश के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अपना ही पेट नहीं है, अपने पेट के साथ साथ और भी तो सारे के सारे काम हो रहे हैं ना। वो भी तो सारे काम हो रहे हैं। अभी उनको पास नहीं दिए तो फिर मसला, उनको पास देना पहले ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट में रहते हैं, उनको ही काम है, हमारा तो काम है नहीं। हम तो बस फोकट में आए ले दुनिया में, ऐसे दो देखते इधर उधर चलते रहते हैं, अपने पेट के लिए चले, बोले ठीक है ब्रेक मारे। तो अभी एक दिन हम लोग जा रहे थे तो इधर अपना रत्नागिरी साइड में सिंगल रोड पे, और मुझे क्या, हम लोग को क्या बोला गया, मतलब मेरे आगे एक कार ऐसे क्रॉस हुई, मैंने ब्रेक मारा, मेरे पीछे सेम मेरी कंपनी की गाड़ी थी, उसने भी अर्जेंट ब्रेक लिया, वो मैं सामने वाले को बचाया, वो खुद बचा मेरे से, और पीछे कार वाला ला के पीछे मार दिया। अब पीछे मार दिया, उसके बाद फिर गाड़ी वगैरह आई, उसके बाद जो है पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि जो पीछे से ठोका उसकी गलती है, हमारी तो गलती है नहीं सर उसमें। पीछे से ठोक दिया, आपका कंट्रोल करना आपका काम है, पीछे तो हम देखने जाएंगे नहीं। और हमारी बड़ी गाड़ी 100 की स्पीड में कभी चल नहीं सकती सर। भरी गाड़ी अगर 100 की स्पीड में कंट्रोल हो रही है तो आपकी कार गाड़ी कैसे नहीं कंट्रोल हुई सर? ठीक है, कंट्रोल होनी चाहिए गाड़ी ना। तो लाके पीछे मार दी, उसमें दादागिरी, भाव को बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, मारेंगे ड्राइवर लोग को, ऐसा सब सिस्टम रहता है। तो जो है मतलब कुल मिला के सीधी सी बात है, बड़ी गाड़ी वाले सताए जाते हैं, और कोई अकेले के लिए नहीं जीते हैं। माल पहुंचाते हैं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सब चीज़ सामान पहुंचाना होता है, हर चीज़ आप लोग पहुंचाते हैं सर। रियल सब सी चीज़ बात काम बोले, रियल सी बात बोला जाए तो ड्राइवरों देश की शान है, लेकिन ड्राइवरों जूते का नोक है, ये भी कहा जाता है सर। आज की डेट में रियल सी बात बोल रहा हूँ। अभी क्यों जो रियल फैक्ट है, ये फैक्ट है ना सर, फैक्ट है ये बराबर है। जो कचरा उठाता है उसको भी इज्जत होगा शायद, भी इज्जत होता हाँ, है, उसको लेकिन कोई ड्राइवरों मारता का नहीं कोई है। इज्जत नहीं। अभी मानेंगे सर 2 दिन हो गया नहाए, 2 दिन हुआ नहाए हुए, क्यों, किसके लिए है ये? अपने पेट के लिए कर रहे हैं। 2 दिन नहीं नहाने का कारण क्या है? पेट ही है ना सर। इतना घर 1400-2000 किलोमीटर आते हैं 2 पैसा कमाने के लिए कि अपना घर परिवार चलेगा, फिर हमारे वजह से कुछ और लोग का चलता है ना। अभी से कंपनी का माल हम ही लाने वाले हैं, कंपनी का ले जाने वाला माल हम ही लोग लेके जाते हैं, ड्राइवर ही करता है। लेकिन कंपनी से एक बाल्टी पानी के लिए जाओ मांगने के लिए, वो डायरेक्ट मना करता है, गार्ड लोग की बोलेगा नहीं पानी नहीं, जाओ, क्या इज्जत है सर। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ड्राइवरी लाइन में भाई कोई भी गर्रा माटी कर लो, लेकिन ड्राइवरी लाइन में कोई आने का ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि सर मैं भी आज 13-14 साल हो गया, अब ऐसे ही बाल नहीं पका है सर। बहुत मतलब परिवार लेके चलते आज से मैं बहुत कमाने वाला मैं अकेला हूँ, घर पे खाने वाले मतलब 10 लोग हैं। अगर नहीं भी करूँगा तो भी तकलीफ है, अगर करूँगा तो भी तकलीफ है। तकलीफ तो हर समय है, ड्राइवरों को ही झेलना है सर, क्या करें। तो गाइस ये थी स्टोरी उनकी, वो ट्रक ड्राइवर्स की। बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है गाइस उनको, बहुत मेरा तो आँख ही भर गया उनका स्टोरी सुन के। लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है, इज्जत मिलती नहीं है, बराबर पेमेंट भी नहीं मिलता है, ऐसा लाइफ है उनका। आप उतना भी नाराज़ मत हो जाओ उनसे। ये तो सब सेवा करते हैं हमारी देश की, जो भी सामान आता है सब उनके दम पे ही आता है पूरे इंडिया में, और पूरे दुनिया में तो ट्रक ड्राइवर्स ही हैं जो सप्लाई करते हैं। ये जो मोबाइल पे भी आप मुझे देख रहे हो, जो लैपटॉप पे देख रहा है मुझे, वो भी उन्होंने ही लाया है, कंपनी से आप तक पहुंचाया है, स्टोर्स तक पहुंचाया है, सब दाना पानी खाना पीना सब वो लोग लेके आते हैं, लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं मिलता है। बहुत स्टोरी है इनका। तो आप भी इतना रूड मत बन जाओ इनसे, कभी कुछ खाना खिला दो, कुछ करो उनके लिए। ऐसे भी नहीं है ये दारू पी के घूमते हैं या पी के, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी घर जाना होता है, वापस अपने घर से दूर होते हैं। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।